कानूनदान के अंदर चुनावी सभा में 2-3 जोरदार जयकार लगाए। जय बोले भोलू जी महाराज की, जय बोले ठाकुर जी महाराज की, तेरा जी महाराज की, भोगा जी महाराज की, रामसा पीर की, बालाजी महाराज की। सबसे पहले तो आने में देरी हो गई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। चुनाव का टाइम है, थोड़ा थोड़ा करते ही वक्त लग जाता है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा पूरे सरदार साहब विधानसभा क्षेत्र के किसानों का, जवानों का, सर्व समाज का कि दोनों हाथों से आप हमें आशीर्वाद दे रहे हो। यहाँ मैंने आके एक चीज देखी, यहाँ मुझे विकास नजर नहीं आ रहा। बहुत सीधा इलाका है, किसान जवान आपस में गांव के अंदर किस भाईचारे के साथ रहते हैं, ये राजस्थान के अंदर सीखने को मिलता है कि सरदार शहर की तरह भाईचारा रहना चाहिए। ये गांव के अंदर में सीख मिलती है, लेकिन नेताओं ने यहाँ धोखे के सिवाय कुछ नहीं दिया। कांग्रेस की सरकारें थी, 40-40 साल विधायक रहे, पीने का पानी नहीं, सिंचाई चाहते तो यहाँ पहले आ जाती नजदीक हरियाणा और पंजाब के इलाके नजदीक आ रखी है। तारानगर सरदार शहर में बहुत बड़े सिंचाई का पानी आ सकता था। 33 केवी के 1.5 डजन से ज्यादा GSS बनाने की आवश्यकता है और 132 के भी 2 से 3 GSS सरदार शहर विधानसभा में अगर बढ़े तो किसानों को पूरा मिल सकता है, पूरी बिजली मिल सकती है। बहुत बड़ी गांव की समस्या है, अस्पताल की समस्या है, खारे पानी की समस्या है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव का परिणाम चाहे जो, लेकिन सरदार शहर को इस आगामी 1 साल के अंदर जो समर्थन आपने दिया है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिस तरह खींवसर में विकास को नए आयाम दिए, सरदार शहर के अंदर भी विकास को नए आयाम दिए। भाइयों, चुनाव पे पूरे देश में नहीं रहे। अगर ये चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतती है, सीधा सा संदेश जाएगा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस से खुश है और गहलोत अच्छा काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है, संदेश जाएगा कि कुछ किया ही नहीं, 4 साल बैठे रहे घरों पे, ट्वीट करके, भाषण देके अपना फोटो छपा लिया, घर से न्यूज भेज दी, सड़क पे एक दिन बीजेपी नहीं लड़ी और वोट दे दिए। लेकिन अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी, पूरे देश के अंदर संदेश जाएगा किसान के बेटों ने बदलाव की करवट ले ली है, सत्ता पे कब्जा करने के लिए लालायित थे, सेमीफाइनल जीत गए, फाइनल की ओर बढ़ रहे से जाएगा। सरदार शहर नहीं, पूरा राजस्थान तकलीफ के अंदर है। आज हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, बेरोजगार रोजगार के लिए आत्महत्या कर रहा है, सड़क पर पुलिस की लाठी गोली खा रहा है, संविदा कर्मी नियमितीकरण के लिए धरने हड़ताल कर रहे हैं, किसान तकलीफ के अंदर है। किसान जिससे अपनी मूंगफली समर्थन मूल्य पर बेच ली, पूरे चूरू जिले के अंदर उसका भुगतान नहीं हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वैसे बात तो मैं आज ही कर लूंगा, लेकिन 2-4 दिन लगेंगे। किसानों का आगामी 15 दिन के अंदर तमाम भुगतान करवा देंगे। किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है, बैंक वाले ढोल बजा के किसानों के घरों को कुर्क कर रहे हैं। इससे ज्यादा बुरे हालात इस राजस्थान के अंदर नहीं हो सकते। गहलोत ने अपनी सरकार बचाने के लिए विधायकों को खुली छूट दे दी, चलो जाओ खाओ राजस्थान। भाइयों, गहलोत CM लेने के लिए सारे हथकंडे अपना रहा है और पायलट मुख्यमंत्री बनने के लिए रातों नींद नहीं ले रहा है। सपने में उसे CM का पद दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी बिना दूल्हे की बारात है, तोरण कौन मारेगा पता नहीं। बारात तो सजा रखी है, लेकिन बीच कौन है इसका पता नहीं। 12 दूल्हे और एक वही किसी टूटेगी दुल्हन, तेरा भारतीय जनता पार्टी के दूल्हा और दुल्हन। वसुंधरा जी की तो हालत ये है कि कोई नागौर का सरपंच मुझे लाके आजकल रिकॉर्डिंग कर लेते हैं,
रिकॉर्डिंग सुना रहा था। मैंने कहा सरपंच साहब इतनी लंबी बात करी वसुंधरा साहब, 20 मिनट तक वसुंधरा बात करी। आप मुझे वहां क्यों नहीं बुलाते? आपके इलाके में कोई कार्यक्रम रखो। पर वसुंधरा की क्या हालत होती है कि सरपंचों को टेलीफोन करके कह रही है कि मुझे गाँव में बुलाओ। कहा तो वसुंधरा का जादू था, लोग सेल्फी लेने के लिए भागते थे, और कहा वसुंधरा खुद अपने कार्यक्रम देने के लिए लोगों को फोन करे, मुझे बुला लो अपने गाँव के अंदर। ये हालत कैसे की उसकी? मैंने की। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे ना कि मैडम को हमने ठीक कर दिया, तुमने ठीक नहीं किया। वसुंधरा का जादू अगर खत्म किया, आपको वसुंधरा के प्रकोप से बचाया। वसुंधरा ने क्या क्या राजस्थान जाटियों को लड़ाया, पहले जाट राजपूतों को लड़ाया, फिर गुजर पीढ़ा बच गए, गुजर पीढ़ाओं को लड़ा दिया। शेड्यूल कास्ट के अंदर कितने नए विवाद पैदा किए राजस्थान के अंदर, ब्राह्मणों को बड़ियों से लड़ा दिया। कोई कौम नहीं छोड़ी जिसको उसने आपस में नहीं लड़ाया। और जाति की जो राजनीति शुरू हुई राजस्थान के अंदर 2003 से पहले राजस्थान में जाति के नाम से वोट नहीं मांगे जाते थे, पार्टियों के नाम से वोट मांगे जाते थे। चाहे कोई भी सीट बनाओ 2003 से पहले वोट मांगने से बहुत जाते थे तो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जनता पार्टी, लोकदल और जनता दल, वो बाहर के थे जनता पार्टी। भाइयों, जाति के नाम से अगर वोट किसी ने मांगे और जातिवाद कोई लेके आई तो वसुंधरा लेके आई। जाट की बहू, राजपूत की बेटी, शेड्यूल कास्ट की भांजी, मीणों की बुआ, कई बंजारा, गुजरों की समदन, कई रेवाड़ी के कपड़े पहन लिए थे। तो जो जाति दिखी उसी की हो गई जो जाति दिखी, और यही हालत है। तो राजस्थान को जाटों का अंदर बांट दिया, गुजरों पे गोलियां चलाई। 80 गुजरों के खून से वसुंधरा ने होली खेली राजस्थान के अंदर। जाट समाज के नौजवानों पे राव लड़साना और 16 के अंदर उनके सीने पे गोलियां चला के उनको मौत के घाट उतारा। ये काम कितना किया वसुंधरा ने? क्या क्या गलत वसुंधरा के पापों पे पर्दा डाला, और वसुंधरा ने गहलोत के पापों में पर्दा डाला। ये 25 साल से जो राजस्थान रसातल के अंदर चला गया, आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो गई, लोग जमीनें बेच के बाहर के जो लोग थे वो बाहर चले गए, गांव खाली होने लगे। इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो गहलोत वसुंधरा का गठबंधन जिम्मेदार है। अपराध सर चढ़ के बोल रहा है, माफिया हावी है। जो बजरी माफिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को होटलों में अपने साथ रखता था, बड़ा उनको चंदा देता था बजरी माफिया, उनके साथ घूमते हुए नेता विदेशों में नजर आते थे। वही बजरी माफिया कांग्रेस के नेताओं के साथ विदेश यात्रा कर रहा है। पर्यटन माफिया, भू माफिया और दूसरा शराब माफिया किस तरह राजस्थान में हावी है। अपराधियों को उससे इतने बुलंद है कि AK-47 राइफल लेके आते हैं और थाने से अपराधियों को छुड़ा के आ जाते हैं, पुलिस ताकती रह जाती है। थाने में बलात्कार, एम्बुलेंस में बलात्कार, ICU में बलात्कार, 2, 3, 5 साल की बेटियों को भी नहीं बख्शा राजस्थान के अंदर। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन मुख्यमंत्री था? किनकी सरकार थी? बताओ, किसने रोजगार नहीं दिया? मैं तो नहीं था ना, मैं तो विपक्ष में था। आवाज उठाई, राजस्थान में उठाई, दिल्ली में आवाज उठाई। जब दिल्ली में देश का किसान तकलीफ में था, मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और किसानों के साथ 70 दिन सेना को ठेके पर दे दिया। एकमात्र भारत का सांसद जवानों के साथ आया, वो नागौर का सांसद था। सांसद तो आपके भी किसान का बेटा है, सिकरोड़ा महाराज भी किसान है, तो क्या आएगा सेना के ठेके? हनुमान बेनीवाल 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, प्रधानमंत्री जी सेना को ठेके पे मत दो, टूर ऑफ ड्यूटी निरस्त करो, अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा। हम थकने वाले नहीं है, दिल्ली को घेर के बैठेंगे और इस चीज को खत्म करेंगे। राजस्थान को विशेष राज्य की दर्जा देने की बात करी, पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाओ, टोल मुक्त राजस्थान करो, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली की बात करी और आपके रोजगार की बात करी। राजस्थान में कहीं भी अत्याचार अन्याय हुआ, सबसे पहले अगर बयान आया, सबसे पहले अन्याय करने वालों के खिलाफ आवाज उठाई और सबसे पहले पीड़ित को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया तो राष्ट्रीय लोक तांत्रिक पार्टी के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने
और तीनों विधायकों ने और शासन ने हमें राजस्थान के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ी। भाइयों, आपको तो गर्व महसूस करना चाहिए कि एक किसान के बेटे ने संघर्ष करके पार्टी भी बनाई और नए नेता भी तैयार किया राजस्थान के अंदर। कई लोगों को मेरे से मिर्ची से लगती है कि पुराने परिवारवाद, वंशवाद जो उनकी चिलम बनते थे वो सब खत्म हो गया, सारे नए नेता तैयार हो गए, हर जाति में नए नेता तैयार। बताइए, मेरा पिछला चुनाव जिसमें मैंने 57 उम्मीदवार लड़ाए, उनमें तमाम जातियों को टिकट दिया। 13 उम्मीदवार, 9 मुसलमान, बावरी, नायर, रेगल समाज से, आपका गुजर, मीणा, यादव, राजपूत, ब्राह्मण, तमाम समाजों का अनुमान बेनीवाल ने उतारा और उनके लिए वोट मांगने गया। तो फिर मैं जातिवादी कैसे और बताऊं तो सही मुझे, जब मैं सबके वोट मांगता घूम रहा हूँ। और मेरी पार्टी है जिसमें 2 शेड्यूल कास्ट के एमएलए 3 में से, और मेरी पार्टी का अध्यक्ष मेघवाल समाज से आता हर आदमी की पीड़ा को समझता है, दुख और तकलीफ को समझता है। हाँ, लोगों को मेरे से एक दिक्कत है कि चोर बेईमानी क्यों नहीं करता, हमारे साथ पार्टनर क्यों नहीं बन जाता, हमारे जैसा क्यों नहीं हो जाता, ये 7 स्टार होटलों में पार्टी क्यों नहीं करता, ये ऐश मौज करने के लिए विदेश क्यों नहीं जाता, हम जाते हैं हमारी पोल खोलता है। ये तकलीफ लोगों को है, बाकी गरीबों को तो मेरे से कोई तकलीफ नहीं है। क्या किसी को तकलीफ, लड़ते रहो आप। और कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को कोई काम बता दो, मुझे भी बता दो, और मैं फोन करूं इस राजस्थान में किसी आईजीएसपी कलेक्टर को, अगर वो अपनी सीट से 1 फीट ऊपर नहीं उठ जाए तो मुझे बता देना। मान जी उपचुनाव के लोग कह रहे साहब कांग्रेस के बनाने के बाद अब क्या कह रहे हैं, बहुत बड़ी गलती होगी साहब, आप जो कह रहे थे मान लेते, आपको भी कह रहा हूँ गलती से भी कांग्रेस को मत जिता देना, नहीं तो गहलोत ये कहेगा दिल्ली में मेरा शासन कितना अच्छा चल रहा है, फिर जीत गया सरदार साहब, ये कहेगा उसको। और बीजेपी की जीतते ये कहेगी बीजेपी पार्टी कि हमें तो 150 मिल रही है, मोदी जी के 13 में वोट मिल रहे हैं, तो यही काम करना होता है। पीछा मेरे साथ एमएलए था 2008 में, मैंने तो पीछा को कोई 3 मारते हुए नहीं देखा विधानसभा के अंदर। कभी कभार कोई खड़ा हो गया होगा पानी पेशाब करने के लिए जाने के लिए, लेकिन बोलते हुए तो नहीं देखा। विधानसभा में लड़ते हुए, इलाके के लिए बोलते हुए मैंने उनको नहीं देखा। कई लोग कह रहे हैं कि भंवरलाल जी के पक्के शिष्य है, तो मैं उनको तो कहना चाहता हूँ भंवरलाल जी की आत्मा को तो शांति जब मिलेगी जब कांग्रेस ऐसा करेगी, क्योंकि वो तो गहलोत का हटाना चाहते थे नहीं चाहते। उनका ऑडियो सुना, अरे भाई मैं 7 बार हूँ कि हमारी रेट ज्यादा कराओ, तो वो तो उनका बेटा टिकट ले, वो क्या करा, वो जिंदा होते तो टिकट नहीं लेते, वो लड़वाते दूसरी पार्टी से अपने बेटे बेटे। तो उनकी आत्मा को शांति जब मिलेगी जब उनका बेटा हार जाएगा, गहलोत साहब रवाना हो जाएंगे। तो भंवरलाल जी के समर्थकों से मैं अपील करूंगा कि आप भी उनकी आत्मा की शांति के लिए वोट डाल दो राष्ट्रीय जनता पार्टी। क्या भगवान बेनीवाल का साथ बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान हो, हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले 80% उद्योगों के अंदर, तेल के कुओं से लेकर भिवाड़ी के कारखानों तक हमारे बच्चे, जमीनें हमारी, सोलर की नई कंपनियां आ रही है, सीमेंट कंपनियां आ रही है, प्रदूषण फैला रहे हैं जगह जगह, गांव खाली हो रहे, लेकिन हमें रोजगार नहीं दे रहे। तो भाइयों इसके लिए कानून बनाना होगा, कौन पैरवी करेगा, मैं सोचा 50-60 साल पहले करवाते पैरवी कांग्रेस बीजेपी के लोग, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैंने मेरा पूरा जीवन आपके लिए समर्पित किया है। जवानी किसान और जवानों को सत्ता दिलाने के समर्पित किए हैं, और बड़ी से बड़ी ताकतें जो मेरे से टकराई उनको पूछ करना कि घर का दरवाजा बंद करके छुपी कब भाग गए थे। और मैं किसी जाति में, लोग कहते ना कि हनुमान जी तो जातिवाद करते हैं, नावा के एमएलए ने तब किसान के बेटे की हत्या कराई, तब हनुमान बेनीवाल वहां पहुंचा और नावा के एमएलए के पूरे परिवार को सड़ा कर पीछे लगाया। कौन नावा के सब जगह जाता हूँ। अब कोई ये सोचे कि मैं पाकिस्तान के अंदर जाकर लड़ाई लड़ूं, वहां तो मैं लड़ने से ना जाकर पाकिस्तान, कोई कहता हनुमान जी चीन में लड़ू, चीन कैसे जाऊंगा।
अगर कोई समाज मुझे याद करता है मैं तैयार हूँ। अब कोई मुझे याद ही नहीं करे और कोई बैठे बैठे उनके पंच पटेल मुझे कहते रहे कि हनुमान जी तो किसानों की बात क्यों करते हैं, समाज की क्यों करते हैं। समाज की अच्छी बात करता हूँ, समाज के जवानों को कहता हूँ कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहे, नशा नहीं करना है, आपस में झगड़ा नहीं करना है, प्रतिस्पर्धा के युग के अंदर आगे बढ़ो, लेकिन किसी का हक मत मारो, अन्याय मत करो और किसी को रोन के आगे मत बढ़ो। ये हनुमान बैठने वाली बात और बाकियों को आप सुनते भी करो। रात को 12 बजे आपसे हनुमान का इंतजार करो, इसलिए करते हो कि हमारे लिए कुछ करेगा, नए राजस्थान का निर्माण करेगा, नौजवानों और किसान के सपनों का राजस्थान बनाएगा। मैं इतना ही आश्वस्त करता हूँ, लालचंद मूंड गरीब किसान का बेटा है, डेयरी के चेयरमैन रहे और आप लालचंद को जिता दोगे तो चमत्कार हो जाएगा। अरे एकदम लालचंद जीत गए, ये क्या हुआ? तो यही तो करना और क्या करना है। 2 दिन याद अरे भाईडा काम करता और अब अशोक गहलोत और वसुंधरा क्या वोट मांगने आ रही है? गली गली घूम रही है क्या? मैं घूम रहा हूँ गली गली, मुझे देख के दे दो वोट कि हनुमान जी गली गली घूमते सरदार सर में और इसलिए घूम रहा हूँ कि मुझे राजस्थान को बचाना है। इसलिए गली गली घूम के पार्टी को मजबूत करके किसानों के अंदर एक नई क्रांति का संचार करने के लिए नागौर का सांसद किसानों को ताकत याद दिला रहा है। ये सालासर बालाजी की धरती है, अपनी ताकत को पहचानो, इस व्यवस्था को बदल दो। जिस तरह आजादी के आंदोलन के अंदर सारी जातियों ने एक मिलकर, हिंदू मुसलमान सब एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। अब राजस्थान तकलीफ के अंदर है, हमारी बहनें गरीब अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति पुकार रहा है कि कोई आओ इस राजस्थान को आबाद करो। भाइयों छोड़ो इस जातिवाद को, सर्व समाज तय करो कि हमें आरएलपी को जिताना है और कांग्रेस भाजपा को सबक सिखाना है। किसान क्रांति का आगाज यहाँ से करना है। बोतल का चुनाव जिन्हें ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, पीने के पानी की बोतल। मैं किसी बढ़िया ज्योतिषी से और कोई अच्छा महाराज ढूंढ के उससे जंतर मंतर से गहलोत भूत और वसुंधरा भूतनी को इसमें डाल के और बंगाल की खाड़ी बहुत बहुत आपको धन्यवाद।